दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकतों को धूल चटाने वाली एक ऐसी शक्ति जिसने सोवियत संघ जैसी महाशक्ति को घुटनों पर ला दिया। और अमेरिका जैसे सुपर पावर को 20 साल की जंग के बाद भी हार मानने पर मजबूर कर दिया। आज वही ताकत पाकिस्तान के सामने खड़ी है और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। तालिबान, जिसे कभी एक छोटा सा आतंकी संगठन समझा जाता था, आज अफगानिस्तान की पूरी सत्ता पर काबिज है और पाकिस्तान की सीमाओं पर दस्तक दे रहा है। सवाल ये है कि क्या पिद्दी पाकिस्तान उस दुश्मन को झुका सकता है जिसे रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियां नहीं हरा सकीं। आज हम जानेंगे तालिबान की उस असली ताकत के बारे में जो उसे अजेय बनाती है, और क्या पाकिस्तान के पास इस खतरे से निपटने की काबिलियत है या नहीं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको भारत की सुरक्षा और पड़ोसी देशों की हकीकत जानने में दिलचस्पी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, जब बात आती है तालिबान की असली ताकत की, तो यह सिर्फ हथियारों की गिनती नहीं है। यह एक ऐसी विचारधारा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। तालिबान की सबसे बड़ी शक्ति है उसका गुरिल्ला युद्ध का तरीका, जिसमें वे पहाड़ों, गुफाओं और गांवों में छुपकर दुश्मनों पर अचानक हमला करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। यही वजह है कि सोवियत संघ ने 1979 से 1989 तक पूरे 10 साल अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में हार मानकर वापस जाना पड़ा। उस समय तालिबान और मुजाहिदीन ने रूसी सेना को इतनी बुरी तरह उलझाया कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति भी घुटने टेक गई। इसके बाद आया अमेरिका। 2001 में 9 नवंबर के हमलों के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और तालिबान को सत्ता से बेदखल कर दिया। लेकिन दोस्तों, यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अमेरिका ने 20 साल तक अफगानिस्तान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार, ड्रोन अटैक, एयर स्ट्राइक और हजारों सैनिक तैनात किए, लेकिन तालिबान ने कभी हार नहीं मानी। वे पहाड़ों में छुप जाते थे, रात के अंधेरे में हमला करते थे और अमेरिकी सैनिकों को लगातार परेशान करते रहते थे। आखिरकार 2021 में अमेरिका को भी हार माननी पड़ी और अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। तालिबान की असली ताकत है उनका धैर्य और इलाके की गहरी जानकारी। अफगानिस्तान का भूगोल ऐसा है कि यहाँ पहाड़ों की भूल भुलैया है, जहाँ बाहरी सेनाओं के लिए लड़ना बेहद मुश्किल है। लेकिन तालिबान के लड़ाके यहाँ के हर रास्ते, हर गुफा और हर गांव को जानते हैं। इसके अलावा तालिबान के पास स्थानीय लोगों का समर्थन भी है, जो उन्हें जानकारी देते हैं और छुपने में मदद करते हैं। यही कारण है कि कोई भी देश तालिबान को पूरी तरह खत्म नहीं कर सका। तालिबान की एक और बड़ी ताकत है उनकी कट्टर विचारधारा। तालिबान के लड़ाके मौत से नहीं डरते, वे अपने मिशन के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। यह मानसिकता उन्हें किसी भी आधुनिक सेना से ज्यादा खतरनाक बना देती है, क्योंकि जब सामने वाला मरने से नहीं डरता तो उसे हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब सवाल ये है कि जब रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियां तालिबान को नहीं हरा सकीं, तो क्या पिद्दी पाकिस्तान इस काम को कर सकता है? दोस्तों, इसका जवाब बिल्कुल साफ है, बिल्कुल नहीं। और इसके पीछे कई मजबूत कारण हैं। सबसे पहली बात, पाकिस्तान की आर्थिक हालत। दोस्तों, आज पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है। उसके पास युद्ध लड़ने के लिए पैसे ही नहीं है। वह IMF से कर्ज लेकर देश चला रहा है और महंगाई से जनता त्रस्त है। ऐसे में लंबी लड़ाई लड़ना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, जबकि तालिबान के पास सीमित संसाधनों में भी दशकों तक लड़ने का अनुभव है। दूसरा बड़ा कारण है भूगोल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर दुर्रण लाइन है, जो करीब 2640 किलोमीटर लंबी है। यह इलाका पहाड़ी और बेहद खतरनाक है, जिसे कंट्रोल करना किसी भी सेना के लिए मुश्किल है। तालिबान इसी इलाके में पले बड़े हैं और यहाँ की हर चट्टान को जानते हैं। पाकिस्तानी सेना के लिए यहाँ लड़ना आत्मघाती साबित हो सकता है। तीसरी बात, पाकिस्तान की सेना पहले से ही कई मोर्चों पर उलझी हुई है। भारत के साथ सीमा पर तनाव, बलूचिस्तान में विद्रोह और खुद के देश में आतंकवाद से जूझना। ऐसे में अफगानिस्तान में एक नया मोर्चा खोलना पाकिस्तान के लिए खुदकुशी के बराबर होगा। और सबसे बड़ी बात,
दोस्तों, तालिबान को पाकिस्तान ने ही पाला, पोषित किया और इस्तेमाल किया है, लेकिन अब वही तालिबान पाकिस्तान का दुश्मन बन चुका है। तालिबान पश्तूनिस्तान यानी पाकिस्तान के पश्तून इलाकों को अफगानिस्तान में मिलाना चाहता है। अगर पाकिस्तान ने युद्ध का रास्ता चुना तो तालिबान पाकिस्तान के भीतर भी बगावत करवा सकता है और देश को तोड़ सकता है। दोस्तों, आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर तालिबान शब्द का मतलब क्या है और यह संगठन इतना शक्तिशाली क्यों है। दरअसल तालिबान शब्द अरबी भाषा के तालिब से बना है, जिसका अर्थ होता है विद्यार्थी या धार्मिक शिक्षा लेने वाला। तालिबान की स्थापना 1990 के दशक में अफगानिस्तान में हुई थी, जब सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने वाले मुजाहिदीन समूह आपस में लड़ने लगे थे। उस समय मुल्ला उमर नाम के एक धार्मिक नेता ने मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को इकट्ठा किया और एक नया संगठन बनाया, जिसका नाम रखा गया तालिबान। तालिबान की विचारधारा कट्टर इस्लामी शरीयत पर आधारित है। वे मानते हैं कि देश केवल इस्लामी कानून के अनुसार ही चलना चाहिए और किसी भी आधुनिक या पश्चिमी प्रभाव को अस्वीकार करते हैं। यही कारण है कि जब तालिबान सत्ता में आया तो उसने महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया, संगीत और मनोरंजन पर रोक लगाई और सख्त नियम लागू किए। लेकिन दोस्तों, तालिबान की असली ताकत उसकी विचारधारा में नहीं, बल्कि उसके संगठन और रणनीति में है। तालिबान ने हमेशा छापामार युद्ध की शैली अपनाई है, जिसे गुरिल्ला वॉरफेयर कहा जाता है। इस तरीके में बड़ी सेनाओं से सीधे टकराने की बजाय छोटे छोटे हमले किए जाते हैं। रात के अंधेरे में वार किया जाता है और फिर गायब हो जाया जाता है। यह तरीका इतना कारगर साबित हुआ कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं भी तालिबान को खत्म नहीं कर सकीं। पौराणिक कथाओं में भी ऐसे योद्धाओं का जिक्र मिलता है जो कभी हार नहीं मानते थे। महाभारत में भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि वे तब तक नहीं मरेंगे जब तक खुद नहीं चाहेंगे। ठीक उसी तरह तालिबान ने भी यह ठान लिया है कि वे अपनी जमीन को कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे सामने कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो। यही दृढ़ संकल्प उन्हें अजेय बनाता है। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी विडंबना यह है कि तालिबान को असल में पाकिस्तान ने ही तैयार किया था। 1990 के दशक में जब अफगानिस्तान में अराजकता फैली हुई थी, तब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने तालिबान को हथियार, पैसे और ट्रेनिंग दी। पाकिस्तान का मकसद था अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार बनाना जो उसके इशारों पर चले और भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सके। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, सांप पालने वाला खुद ही डस जाता है। आज वही तालिबान पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। तालिबान अब पाकिस्तान से दुर्रण लाइन को मानने से इनकार कर रहा है और पश्तून इलाकों को अफगानिस्तान में मिलाने की मांग कर रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तालिबान का समर्थन बढ़ रहा है और वहाँ की जनता पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विद्रोह कर रही है। अगर पाकिस्तान ने तालिबान से युद्ध छेड़ा तो यह उसके लिए आत्मघाती साबित होगा, क्योंकि तालिबान न केवल सीमा पर हमले करेगा बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी अराजकता फैला देगा। पाकिस्तान की सेना पहले से ही कमजोर है, आर्थिक हालत बेहद खराब है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका कोई समर्थन नहीं है। ऐसे में तालिबान से लड़ाई मतलब अपनी कब्र खुद खोदना होगा। आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने अपने ही देश में TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को पनाह दी, लेकिन अब वही TTP पाकिस्तानी सेना पर हमले कर रहा है और पाकिस्तान को अस्थिर कर रहा है। यही हाल अफगान तालिबान के साथ भी होने वाला है। पाकिस्तान ने जिस आग से खेला है, अब वही आग उसे जलाने वाली है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि तालिबान की असली ताकत क्या है और क्यों पाकिस्तान उसे हरा नहीं सकता। तालिबान ने रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियों को हराया है और अब वह पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है। पाकिस्तान ने जो सांप पाला था वह अब उसे ही डसने आ रहा है। भारत के लिए यह स्थिति देखने लायक है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी ही गलतियों की सजा भुगत रहा है। जिस आतंकवाद को पाकिस्तान ने हथियार बनाया था, अब वही उसकी तबाही का कारण बन गया है। यह समय भारत के लिए अपनी सीमाओं को और मजबूत करने और अपनी रक्षा क्षमता को और बढ़ाने का है। आने वाले समय में पाकिस्तान और तालिबान के बीच टकराव और बढ़ेगा और इससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैल सकती है। लेकिन भारत अपनी मजबूत सेना और रणनीति के साथ हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको भारत और पड़ोसी देशों की हकीकत जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकॉन है उस पर ऑल पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।